कल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है क्या पहले तो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इससे क्या क्या चीजें हुआ। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये भी एक समाज सुधारक सोसाइटी है, जिसमें समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए गए। और इस सोसाइटी से नाम जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट का। किसका? एनी बेसेंट का। तो इनसे नाम जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट का, तो हम इनकी भी चर्चा करेंगे, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो भारत में नहीं स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कहां पर? विदेश में। यानी प्रथम भारतीय सामाजिक सुधारक अगर हम बात करें संस्था की, तो वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो भारत में स्थापना जिसकी ना होकर कहां हुई थी? बाहर हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किया था मैडम ब्लावात्स्की ने। लिखो हेडिंग, ये कहां हुआ था स्थापना इसकी? विदेश में। कहां स्थापना हुआ था? विदेश में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अगर हम देखें तो इसकी स्थापना विदेश में हुई। कहां पे? विदेश में। और 1875 में मैडम ब्लावात्स्की ने किया था, ठीक है। और अगर हम बात करें विदेश में कहां पर, तो न्यूयॉर्क, ठीक है। कहां पे हुआ था इसका? अगर बात करें तो ये न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन ये कैसी महिला थी? तो ये रूस की थी। यानी हम इसको कह सकते हैं कि रूस की महिला ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की। और ये पहली संस्था है समाज सुधारक भारत के लिए जो विदेश में स्थापना हुई। ये विदेशी जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भारत के धर्म और वेद से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने भारत की धार्मिक और जो वेदांत यानी जो वैदिक सभ्यता है, जो उनको आगे की तरफ प्रमोट करना शुरू किया। और भारत में ये आने से पहले ये पहले कहां पे प्रमोशन कर रहे थे? विदेशों में ही। और विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा, ठीक है, द्वारा भारतीय धर्म को और दर्शन को जो प्रोत्साहित किया था, वो यही था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो विदेशों में कर रहे थे। उसके बाद जब ये विदेशों में कर रहे थे, भारत की तरफ काम करना था इसको, तो भारत में इन्होंने पहला मुख्यालय बनाया मुंबई को। भारत में कब बनाया? पहला मुख्यालय मुंबई में, और दूसरा बनाया अद्दार में। तो लिख लो, इसके मुख्यालय, इसका प्रथम मुख्यालय जो बना वो बना बंबई, ये बना बंबई। और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो बना वो बना मद्रास में। एक अड्डार जगह है, हमने बहुत बार इसको युद्ध में पढ़ा है, अड्डार। तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है इसका मद्रास में है। और इस मद्रास को आप ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर ही एनी बेसेंट की कुछ घटना सम्मिलित है, मद्रास में अड्डार नामक जगह पर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है स्थापना विदेश में हुई, जिसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लावात्स्की ने न्यूयॉर्क में किया। और एक रूसी महिला थी मैडम ब्लावात्स्की, जिनका मुख्यालय बाद में मुंबई और मद्रास में आ गए। अगर हम बात करें तो 75 में स्थापना होकर अगर बंबई में बात करें तो ये आया था 1879 को। बंबई में कब आया था? 1879। और मद्रास की बात करें तो ये आया था 1882
1882 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में प्रवेश ले चुकी थी। अब बात करते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैडम ब्लावात्स्की क्या अकेले थे, तो इनके साथ इनका एक अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष था, उन अध्यक्ष का ये नाम पूछ लेते हैं। तो प्लस इनका नाम था, यूएसए में एक कर्नल है, यूएसए में सेना में एक कर्नल है जिनका नाम है ओलकॉट। क्या नाम है? ओलकॉट। ये नाम ध्यान रखना। ओलकॉट की मृत्यु के बाद ही एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है और तब जाकर भारत में उन्होंने एक समाज की स्थापना की, होम रूल लीग, है ना, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं एनी बेसेंट। कहां पे? मद्रास में। भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक हुआ था बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा हुआ था एनी बेसेंट द्वारा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, आगे हम इसको लिखेंगे। तो यहां ध्यान रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना विदेश में 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और एक कर्नल, यूएसए सेना के कर्नल थे, कौन? ओलकॉट, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया न्यूयॉर्क में। और उसके बाद 1879 में उसका मुख्यालय कहां लाया गया? बंबई लाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहां लाया गया? मद्रास और अड्डार में। मद्रास की एक छोटा जगह है अड्डार, वहां पर 1882 में इसका मुख्यालय लाया गया। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें एनी बेसेंट का क्या रोल है। तो हम पहले एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, उसके बाद हम एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, यहां तक लिख लिया सभी ने? तो हेडिंग डाल लो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ। कहां? 1 अक्टूबर 1847 को हुआ। और यह एक आयरिश महिला थी। इनके जो फादर थे वो इंग्लैंड से थे और इनकी मदर जो थी वो आयरलैंड से थी। आयरलैंड के निवासी को ही आयरिश कहा जाता है। तो आयरलैंड, कहां आयरलैंड? आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है जो इंग्लैंड, यूके के बगल में है, छोटा सा। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वहां पर एक छोटा सा कंट्री है आयरलैंड। ठीक है, तो इनकी मदर जो थी वो आयरलैंड की थी, जिनको आयरिश कहा जाता। तो ये एक आयरिश महिला थी, पहले ध्यान रखना। इनका जन्म जो हुआ वो 1 अक्टूबर 1847 को, ठीक है। और मृत्यु भी लिखना साथ में ही, 20 सितंबर 1933। 20 सितंबर 1933 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु हुई मद्रास, वही अड्डार की जगह पे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट का जन्म जो हुआ था 1847 से लेकर मृत्यु 1933 में होता है। और मद्रास के अड्डार में पूछा जाता है कि एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई? 1933 में। जन्म तो नहीं पूछा जाता, फिर भी उनकी मृत्यु पूछा जाता है क्योंकि वो भारत में उस समय थी। और भारत किस जगह पे हुआ था? मद्रास के अड्डार पे। इसी जगह पर मद्रास में ही उन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। मैंने बताया कि 2 होम रूल की स्थापना हुई थी, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एक एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, तो एनी बेसेंट को बसंती भी कहा करते थे। जो भारतीय लोग हैं एनी बेसेंट को बसंती कहा करते थे। भारतीय लोग बसंती कहते थे। भारतीय लोग क्या कहते थे? बसंती। आप इसके पीछे लगा सकते हो, मां बसंती भी कहते थे इनको। एक कुछ समय बूढ़ी थी वो, तो मां बसंती लिख लो इसको। और बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग इनको, यानी महात्मा गांधी सबसे ज्यादा कहते थे। महात्मा गांधी इनको कहते थे बसंती देवी। बसंती, महात्मा गांधी को क्या कहते थे? बसंती
देवी। 1888 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है। 1888 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है और उसके बाद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होता है। याद है आपको भी सभी को? विश्व धर्म सम्मेलन जब कौन विवेकानंद गए थे? किसके परमिशन से? राजस्थान के राजा, खेतरी के राजा अजीत सिंह के द्वारा गए थे, है ना। तो याद पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद स्वामी के साथ इनके अतिरिक्त कौन गए थे, कौन गया था या गई थी? तो कौन गई थी? एनी बेसेंट गई थी। एनी बेसेंट गई थी। आप ध्यान रखना, बहुत सारे जो लोग हैं जो समाज सुधारक हैं, बचपन में उनके या तो मामा, उनकी मम्मी की या उनके पापा की डेथ हो जाती है, जिनकी वजह से पारिवारिक संघर्ष बहुत करने पड़ते हैं। जितने भी समाज सुधारक हैं, चाहे कोई भी आप ले लो, जो अच्छे जो समाज के लिए काम किया है, या तो उनकी फैमिली से ही शुरू से ही उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने इन जगह पे कदम रखा। इनकी भी अगर बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट के फादर 5 वर्ष की उम्र में, जब ये 5 वर्ष की थी तो इनके पापा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनको फैमिली से दूर रखा गया, क्योंकि वहां पे जो इंग्लैंड है और आयरिश है, उसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस थी, ठीक है, बहुत सारे रूल्स थे वहां पे देशों के बीच नागरिकता को लेकर। तो इन्होंने इसके इंग्लैंड में नागरिकता को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए थे इन्होंने। तो 1888 में थियोसॉफिकल की सोसाइटी सदस्य बनती है। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इनके अलावा भाग लेने वाला कौन था? एक और, स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद ये भारत आती है। इनका आगमन कहां होता है? इनका होता है भारत में आगमन। मतलब अब ये कहां आ गई है? एनी बेसेंट भारत में आगमन हो चुका है। और 1898 में बनारस, 1898 में वाराणसी, बनारस कह लो या वाराणसी कह लो, काशी नरेश, काशी नरेश महाराज थे। देखो, एक राजा महाराजा अलग अलग होते हैं, ठीक है। काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह, काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह, नहीं, महाराज मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का एक बड़ा राजा। महाराज, राजा तो होता है कि एक छोटा सा देश है, उसके लिए एक छोटा सा एक प्रांत था, उसके लिए राजा होता था। लेकिन उन प्रांतों के लिए बहुत बड़े जो कंट्रोल में रहते थे, वो क्या होते थे? महाराजा होते थे, ठीक है। जैसे मानो बताया ना कि जैसे मान लो ये सेंटर है पूरा, तो ये एक राजा है, यहाँ का राजा होगा, एक ये देश है, वहां का राजा होगा, एक प्रांत ये राजा है। उसके बाद ऐसे ऐसे राजा होते हुए जो बीच में रहता था, सेंटर सबको कंट्रोल करता था, वो कौन होते थे? महाराजा, ठीक है। छोटे छोटे राजा तो बहुत हुए, लेकिन महाराजा की बात करते हैं तो वो महाराजा सभी का कंट्रोल करता था। तो 1898 में उन्होंने बनारस या वाराणसी के काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह से एक जमीन लेते हैं। क्या लेते हैं? जमीन लेते हैं और वहां पे डालते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या डालते हैं यहां पर? जमीन लेकर वहां डालते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वहां डालते हैं, जिसका 1916 में
पंडित मदन मोहन मालवीय, नाम सुने हो? पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1898 के आसपास, क्योंकि 98 जमीन लिया, तो जमीन के बाद उन्होंने स्थापना की। तो 98 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या हो गया? अरे भाई 98 में हुआ तभी ना 1916 की बात आएंगे। पहले भाई 1998 कैसे हो जाएगा? 1800 से 1900 आएगा पहले। तो 1898-99 की बात है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में इसी का नाम किया जाता है BHU। BHU बनारस जो है, जिसका पूरा नाम है क्या? जल्दी बताओ, पूरा नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU को फुल फॉर्म क्या है? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ये विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, अगर बात करते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योगदान में किसका योगदान है, तो वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय का भी नाम आता है और एनी बेसेंट का भी नाम आता है। यानी अगर BHU की बात करते हैं तो यहां पर आप लिख लो एनी बेसेंट प्लस पंडित मदन मोहन मालवीय, इन दोनों का नाम यहां आता है। तो एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को हुआ और मृत्यु 20 सितंबर 1933 में उनका मृत्यु हो जाता है। कहां? मद्रास में अड्डार नामक जगह पे। ये जब 1888 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, तो 1875 में, तो ये 1888 में उसके सदस्य बने। यानी एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य 1888 में बनती है और यह एक ऐसी सोसाइटी है जो विदेश में बनने वाली थी, जो धर्म और समाज के ऊपर बहुत अच्छे कार्य करती है। जिस तरीके से ब्रह्म समाज, आर्य समाज जिन कुरीतियों को काम करते थे, बल दिया करते थे, विरोध किया करते थे, वही काम इनका भी था। वही काम इनका भी था कि धर्म में हुए समाज की कुरीतियों को खत्म करना, उनका विरोध करना, जो अच्छे कार्य हैं समाज के उनका प्रोत्साहन करना, उनको समर्थन करना, ये सारे काम इनके भी वही थे। ओके, तो जब वो बनते हैं 1888 में, तो 1893 में वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहां पर स्वामी विवेकानंद भी वहां पर थे। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में, पूछ सकता है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में, जहां पर स्वामी विवेकानंद किसके सहयोग से गए थे, यह भी पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है, यहां पर क्वेश्चन जो बन रहा है वो कि किसके साथ, यानी किसके वहां पे और कौन थे उनके साथ जो भारतीय समाज सुधारक में साथ दिया था, तो एनी बेसेंट का नाम आता है। और 1898 में वो बनारस में प्रभु नारायण सिंह से जमीन लेते हैं और वहां पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जब करते हैं तो 1916 में ये बन जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किनकी मदद से? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय की मदद से। यहां तक हमने देखा। और 1907 में जब बात करते हैं तो अगली बार क्या होता है कि 1907 में ओलकाट जो वहां के अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे, कौन? लिख लो, ओलकाट। देखो ओलकाट, नहीं ये पॉइंट नहीं लिखा, लिख लो सब चीजें। पूछता है कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी थी? तो 1888 में। और सदस्य कब बनी?
लेकिन अध्यक्ष की बात करता है, अध्यक्षता की बात करता है, तो वो बने थे 1907 में। लिखो 1907 में ऑलकाट की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट क्या बनती है? अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट अध्यक्ष वहां की बनती है और वहां से लेकर उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी रहती है। ठीक है। और एनी बेसेंट जब अध्यक्ष बनती है, इनके साथ साथ उन्होंने 1914 में होम रूल लीग की स्थापना की और इस होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की मद्रास में। किसने? एनी बेसेंट ने। इस होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा हुई? जो हम लोग होम रूल लीग आंदोलन भी चलाते हैं, वो आंदोलन के समय, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? मद्रास में। किसके द्वारा हुआ था? एनी बेसेंट द्वारा। और एक और होम रूल लीग की स्थापना होती है, एक और होम रूल लीग की स्थापना होती है बंबई में, सॉरी पूना, बंबई नहीं, पूना कह लो इसको। पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होती है। यानी दो होम रूल लीग बने थे, एक बना था मद्रास में किसके द्वारा? एनी बेसेंट, और दूसरा किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में बनता है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था। और एनी बेसेंट 1917 में, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। पूछा जाता है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष किस समय बनी? 1917 में। तो यहां से अध्यक्षता के ऊपर दो सवाल आते हैं आपके बीच। अध्यक्षता के ऊपर दो सवाल आते हैं, दोनों का नाम याद रखना। अगर पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करता है, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। किसका नाम आता है? बेसेंट, एनी बेसेंट। और अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष याद है किसी को? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजनी नायडू। कौन है? याद रखना ये सब चीजें। सरोजनी नायडू। यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। और 1924 में, और 1924 में बेलगांव, 1924 में बेलगांव में फिर से राष्ट्रीय मतलब कांग्रेस की अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1924 के बेलगांव में, और वहां पर इन्होंने अपना राजनैतिक, वहां से राजनीतिक संन्यास ले लिया वहां से। यानी 1924 के बेलगांव अधिवेशन से उन्होंने अपना क्या कर दिया? राजनीतिक संन्यास ले लिया और समाज सेवा से जुड़ गई। और किससे जुड़ गई? एनी बेसेंट। और समाज सेवा से वो जुड़ गई और 1933 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1933 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 20 सितंबर 1933 को उनकी मृत्यु हो जाती है।
एक क्वेश्चन और याद रख लेना यहां पे, 1924 में बेलगांव जब वो अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, याद रखना महात्मा गांधी। बेलगांव से संबंधित अधिवेशन महात्मा गांधी, बेलगांव से संबंधित अधिवेशन महात्मा गांधी से। यानी हमने देखा कि एनी बेसेंट किस तरीके से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी। 1960 में ओलकॉट की मृत्यु के बाद अध्यक्ष बनती है, और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने भारत में होम रूल की स्थापना की मद्रास में, क्योंकि आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो इंटरनेशनल मुख्यालय था, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, वो कहां था, मद्रास में। पहला मुख्यालय कहां बनाया गया था, बंबई को। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि एनी बेसेंट किस विचारधारा की थी, वो हम पढ़ते हैं उनकी विचारधारा कैसी थी। तो जिस तरीके से विचारधारा ब्रह्म समाज के थे, आर्य समाज के थे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो बनाया गया रामकृष्ण मिशन था, उनके द्वारा जो विचारधारा थी वही विचारधारा लेकर ये भी आए थे, वो भी विचारधारा लेकर यही आए थे, यानी हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे। यहां पर जो अगर हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो हर एक जगह पे जैसे ब्रह्म समाज अंग्रेजी शिक्षा को महत्व देता था, आर्य समाज हिंदू वैदिक सभ्यता को, वैदिक धर्म को ज्यादा वो देता था, रामकृष्ण मिशन वो कहता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा धर्म है, वो ये कहते थे। यानी हर एक धर्म, हर एक जो समाज है उनकी एक अलग विचारधारा हुआ करती थी, उसी विचारधारा पे वो काम किया करते थे। तो ये भी जो करते थे, ये हिंदू धर्म को, भारतीय में जो हिंदू धर्म है उनको बहुत ज्यादा समर्थन करते थे ये। और वही बाल विवाह, कन्या हत्या का क्या करते थे, विरोध करते थे। ये आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, कर्मकांड के सिद्धांत में विश्वास करते थे। यानी ये जो भी हमने पहले पढ़ा वही सेम चीजें यहां पर है, बट इनका एक ही फर्क था कि हिंदू धर्म का अच्छे से समर्थन किया करते थे, बहुत अच्छे समर्थक थे। किसके, हिंदू धर्म के। इनकी दो पत्रिकाएं याद कर लो जिनमें इनकी वो छपती थी, लिख लो एक, पहला कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जहां पर इनके विचार छपते थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दो पत्रिकाएं थी जिनमें इनके विचारों को छापा जाता था। और ये जो पत्रिकाएं थे ये थे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में, ये अंग्रेजी भाषा में थे पत्रिकाएं, और ये साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। ये साप्ताहिक जो है वो प्रकाशित होती थी। यानी हमने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन न्यूयॉर्क में 1875 में होता है, मैडम ब्लावात्स्की प्लस कर्नल ओलकॉट के द्वारा उसकी स्थापना होती है। जो भारतीय धर्म, उनके वैदिक धर्म वेदांत से बहुत प्रभावित हुए, और भारत में 1879 में उन्होंने प्रथम मुख्यालय बंबई को बनाया, और 1882 में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास अड्डार में उन्होंने बनाया। जब उन्होंने 1882 में अड्डार में बनाया तो उसके बाद 1888 में एनी बेसेंट उसकी सदस्य बनती है। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में एनी बेसेंट का नाम जुड़ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में लाने वाली कौन थी, एनी बेसेंट, कह सकते हो आप, एनी बेसेंट लेकर आई थी। उसके द्वारा ही उन्होंने होम रूल की स्थापना की। होम रूल की स्थापना एक मद्रास में हुआ था, जिसकी स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट, और एक स्थापना हुआ था पूना में, जिसकी स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, किसने, एनी बेसेंट में। तो पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
और 1924 के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, वहां पर उन्होंने उस सभा में राजनीतिक जो संन्यास है वहां से ले लिया, जो भी राजनीतिक क्षेत्र है उससे संन्यास ले लिया और समाज सेवा के क्षेत्र में जुट गई। और मद्रास में ही 1933 में 20 सितंबर 1933 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी विचारधारा भी ब्रह्म समाज से प्रभावित थी, आर्य समाज से प्रभावित थी, रामकृष्ण परमहंस से संभावित, मतलब कि समर्थक थे उन सभी के। और जो ब्रह्म समाज आर्य समाज ने समाज के लिए किया वही इन्होंने भी किया, बट इनमें एक ही चीज था कि ये धर्म को, भारतीय जो हिंदू धर्म है उसको ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, उसको ज्यादा समर्थन करते थे, ये इनकी खास बात थी। और इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जहां पर इनके विचार प्रकाशित किए जाते थे। जैसे मान लो कोई किसी समाज को कुछ कहना है तो समाज को कहने के लिए क्या कहेंगे, वो क्या घर घर जाएंगे? नहीं, वो घर घर नहीं जाते थे, वो क्या करते थे, वो पत्रिकाओं के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट किया करते थे। क्या रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ब्रह्म पंडित मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत जो समाज सुधारक हुए, क्या वो घर घर जाते थे? नहीं, अपनी बातों को पत्रिकाओं के माध्यम से कहा करते थे और जिनकी पत्रिकाओं को देखते हुए समाज पर उसका असर होता था। तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारियां थी जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के लिए।